सुनील जी, लगातार सांसद गोपाल शेट्टी जी भी आपका नाम लेकर बोलते रहते हैं कि सुनील जी समाज में अच्छा काम कर रहे हैं, और लगातार आपको खुद से देखा गया कि आप ज्यादातर महिलाओं यानी बेटियों और बहनों के लिए काम कर रहे हैं। आपका योगदान भी समाज में ज्यादा रहा है, और आज फिर से आपने ऐसे हमारे 3000 से ऊपर ही ज्यादा बच्चियों को आपने बुक और बैग वितरण किए हैं। क्या कहना चाहिए? उससे मैंने जो कहा वही कहना चाहता हूँ। मेरे भाई जितने भी मेरे साथ खड़े हैं, ये मेरा एक ध्येय है, क्योंकि अगर कोई भी दान करेंगे, एक्चुअली देखा जाए तो दान करने के समय वो दिखना भी नहीं चाहिए, लेकिन वो सतयुग की और दूसरे युग की बातें थी। आज कलयुग में रहते हैं, जहाँ पे दान करते हुए दिखना चाहिए ताकि उससे कुछ लोग मोटिवेट हों। और मैंने विद्यादान चुना है। विद्यादान इसलिए चुना है क्योंकि ये एक ऐसा दान है और ये ऐसा ज्ञान है जिससे अगर मेरी भांजियां पढ़ेंगी, मेरी बहनें उनको पढ़ाएंगी, तो आज नहीं तो कल वो अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ेंगी। और जिस दिन माँ सरस्वती का उजाला उनके घर में आ गया, उस दिन अंधेरा आने के चांसेस बहुत कम होंगे। अच्छा, आपने कहा है आपका बैकग्राउंड काफी गरीबी भरा हुआ, काफी तकलीफ हुआ, काफी संघर्षों का सामना करना पड़ा, और आपके दिमाग में ऐसा क्या है कि आज आप समाज के लोगों के लिए काम कर रहे हो, और जो चीज आपने फेस किया है वो आप नहीं चाहते कि आज की बच्चियां सेफ। जैसे गोपाल शेट्टी जी ने जो बोला कि गीता जो होना चाहिए वो स्कूल का पहला लेसन होना चाहिए, तो उसमें भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही बोला है कि ना जो आज तेरा है वो कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। तो एक आदमी जिसने बाईपास कराई है, जिसने दर्द सही है, मैंने खुद ऐसे ही आज से उनको कुर्सी पे बैठने का मौका मिल रहा है, क्योंकि आज एक अलग टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई। एक जमाना था जब हम इस किताबों और कापियों के लिए पहाड़ों पे चढ़ते थे। मेरी माँ जो आज भले आईसीयू में है, एडमिट है, लेकिन वो सुबह 4 बजे या 5 बजे से मुझे जगाना शुरू करती थी, और मैं खुद जगाता था कि किताबें कापियां मिले ताकि मैं उससे पढ़ूं। तो उस पर मुझे विश्वास इसलिए है क्योंकि मैंने किताब कापी को मांग के पढ़ के, और जब मैं वकील बन गया और वकील बन के जब मैं यहाँ तक पहुंचा, तो मुझे इस एक्सपेरिमेंट पे भरोसा हो गया कि अगर किताब कापी और पेंसिल और ये सब कुछ बच्चों को मिलने लगे तो उससे वो सच में अपना भविष्य बदल सकते हैं। यही एक मोटिव है ये काम करने का, और ये काम मैं अपने आखिरी सांस तक करता रहूंगा। आप इतना समाज में लोगों के लिए काम कर रहे हैं, क्या यही वजह है कि आपने अपने फाउंडेशन का नाम दक्ष फाउंडेशन न रखिए, दक्ष नागरिक फाउंडेशन रखा है? जी, दक्ष कुछ लोग मेरे बच्चे से इस नाम को कोलेट करते हैं, लेकिन दक्ष का मतलब होता है अलर्ट, और नागरिक का मतलब होता है, जानते ही आप। तो मैं चाहता हूं कि सब अलर्ट हों। जैसे मुझे बहुत खुशी होती है जब संतोष भैया ने भी मुझे बोला कि कहीं बैग ये भी बांट रहे हैं, ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलिए कम से कम एक इतना बड़ा आदमी भी मेरे चीजों को समर्थन कर रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर हर आदमी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, अगर हर एक आदमी मामा बन जाए और 2 भांजियों को अपना पढ़ाने की जिम्मेदारी अगर ले ले, तो जो ये शिक्षा का जो दरवाजा है बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएगा। और ये जो बेचारी गरीब बच्चियां हैं, ये बहुत आराम से पढ़ लेंगी। इनको कहीं झाड़ू पोछा कुछ नहीं करने की जरूरत है। तब ना मोलेस्टेशन होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, एक्सप्लॉइटेशन होगा। ये सारी चीजें जो हैं ये सब बंद हो जाएंगी, कि ज्ञान का दरवाजा ऐसा है जो एक बार अगर अंदर गया तो फिर उसके बाद किसी भी अंधकार के आने की जरूरत नहीं है। और अगला, मैं इसी जगह पे, अब ज्ञान के बाद हम इनके डिफेंस के बारे में भी सोच रहे हैं, तो हम अब डिफेंस ट्रेनिंग भी शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम इन बच्चियों को सिर्फ ये किताबें नहीं बांटेंगे, बल्कि इनको डिफेंस का, यानी इनको जो डिफेंस कैसे कर सकती हैं, अगर इनको कोई छेड़े या कुछ और करे तो डिफेंस कैसे कर सकती हैं, वो भी ट्रेनिंग जल्दी चालू करेंगे यहीं पे। प्राइम मिनिस्टर द्वारा निकाले हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लग रहा है कि आप शायद उसको आगे लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले समय में दक्ष नागरिक फाउंडेशन इन बच्चों का भविष्य कहाँ देखेगा? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है, उनके प्रोग्राम को ले जाने की हमारी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि मैं उनका बचपन से फॉलोअर हूं और उनके हर चीजों को मैं बचपन से फॉलो करते आ रहा हूं। हाँ ठीक है, आज वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो देश को लीड कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि वो ऊपर बैठ के नीचे के लोगों को प्रॉब्लम को देखते हैं। मुझे सबसे खुशी तब हुई जब राम मंदिर पूरा बन गया और जब वो दौरा करने गए, और दौरा करने के बाद उन्होंने सबसे पहले ये सोचा, और जितने भी कलाकार थे, शिल्पकार थे, विश्वकर्मा समाज था, जो भी समाज था, उनके लिए जब 13,000 करोड़ रुपए की उन्होंने घोषणा की, तब मैं उनकी सोच को समझ गया कि उतना ऊपर बैठा हुआ इंसान, वो शख्स नीचे कितना बारीकी से देखता है। तो हम उनकी चीजों को आगे नहीं ले जा रहे हैं, हम उनके विचारों के समर्थक हैं, सिर्फ वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? आपने बच्चों और बच्चों के चेहरे पे स्माइल देखने की खुशी हो रही, आपको इनके चेहरे पे स्माइल लाने की आपने कोशिश? यही कारण है ना, क्योंकि अगर मैं चाहता, जब मेरी माँ को रात में एडमिट किया गया, वो आईसीयू में रही, तो इन्हीं की स्माइल को देखने के लिए, माँ मेरी भले जिंदगी मौत से लड़ रही है, लेकिन मैं इनके बीच में आ गया, क्योंकि इनकी स्माइल मेरे लिए मायने रखती है, और ये स्माइल देश की स्माइल जल्दी बन जाएगी अगर हम सब